और उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के नगला पचिया का है, जहां पर मृतक आकाश निवासी आकाश की मौत के बाद राजनीति सातवें आसमान पर है। हर कोई परिवार का शुभचिंतक बनना चाहता है, इसीलिए प्रत्येक पार्टियां के लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों का हालचाल जाना, उन्हें आश्वस्त किया है उन्हें वो न्याय दिलवाएंगे, चाहे कोई आंदोलन ही न करना पड़े। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रशासन ये बताए दलितों के साथ ये बर्बरता क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? प्रशासन बताए इस मामले में बेगुनाहों को न सताएं, सही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, परिवार के मुआवजे को भी बढ़ाया जाए। इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व विजय भारती की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ कहना था। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट U24 जनपद फिरोजाबाद। जवाब हमारे लिए दिए थे इन्होंने के डर की वजह से कहीं पुलिस दोबारा ना मारे, क्यों मारेगी? उसकी वजह से नहीं दिए थे। कानून है, संविधान है ना, कानून है, संविधान है, क्यों मारेगी? पुलिस साहब चक्कर में लड़ा का एक बच्चा चला गया, उसने वाला लाठीचार्ज कर दिया। खड़ा तो होना पड़ेगा, क्या करें? दोबारा तो लाठीचार्ज कर सादा कर सकते हैं। ये गलत ही है। भैया हिलाओ मत। देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर जो ना दलित जो है ना वो ना सुरक्षित था ना है, और मुझे लगता है कि जब तक मौजूदा सरकारें रहेंगी दलित सुरक्षित हो सकता है। आकाश जाटव को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और जेल से उसकी लाश आई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि प्रशासन ने कहते हैं कि न्यायिक जांच करेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों को दलितों के साथ ऐसा क्यों? भाई उन पर कोई वो इंसान नहीं है, आखिर है कौन? हम या तो प्रशासन ये बता दे भाई आप लोग इंसान हो ही नहीं, जानवर की श्रेणी में आते हो, संविधान से बाहर आते हो, ठीक। और अगर हम भी इंसान हैं और इस देश के नागरिक हैं तो जिन्होंने ये काम किया है उस प्रत्येक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। वो प्रशासन खुले तौर पर मुकदमा दर्ज करके वो जेल भेजने का काम करे, ठीक। परिवार को कंपनसेशन दे। सबसे बड़ी चीज कि ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन को परेशानी क्या होती है। भीम आर्मी के लोग न्याय दिलाने आते हैं गरीबों को, प्रशासन दंगे कराता है और भीम आर्मी के लोगों को जेल भेज दे जाता है लगातार। तो मैं प्रशासन से कहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाई भीम आर्मी के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोगों की हत्या करोगे तो हम लोग तो आएंगे, हमारे अधिकार छीनोगे तो हम लोग आएंगे। आप हमारे बच्चे की हत्या कर देते हो, हमारी माँ पर लाठी चलाते हो, हमारे भाइयों पर डंडे चलाते हो और फिर हम पर ही 307 जैसी संगीन धाराओं में और क्रिमिनल जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हमारे लोगों को पीट कर जेल भेजने का काम करते हो। ये चलेगा नहीं, ठीक। अगर जल्द ही इस मामले का निस्तारण प्रशासन नहीं कर पाया तो यहाँ फिरोजाबाद में DM कार्यालय के सामने भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का धरना शुरू होगा, ठीक है। और फिर प्रशासन को खुली चुनौती है, भाई वो लाठीचार्ज करें, वो बंगोले जो उन पर बरसाने बरसा ले, हम सब अपने परिवारों के साथ चलकर वहीं बैठेंगे। और मैं तो कहता हूँ परिवारों के साथ कुछ दिन परिवारों के साथ बैठेंगे, फिर हम अपने जानवर भी लेके चलेंगे वहीं। भाई जो भी हमने गाय बकरी भैंस पाल रखी है वो जाकर DM साहब के वहीं लेकर के चलेंगे। भाई अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक यही मात्र तरीका बचता है कि हम सड़क पर उतरें और जाकर के बैठ जाएं। भाई हमें अगर मारना तो यही मार लो, ठीक। लेकिन हाँ, अगर कोई ये समझ बैठा हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को वाली वारिस है नहीं, तो मैं उनको बता दूं भीम आर्मी के लोग हैं। अभी आपने 200-250 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, और कर दीजिए। जितने लोगों पर पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज कर सकता है करना शुरू करे। मैं भी देखता हूँ कि कितनी ताकत प्रशासन में, उनकी जेल में ज़्यादा ताकत है या हम लोगों के सिरों में ज़्यादा ताकत है। इतने लोग फिरोजाबाद में आएंगे कि यहाँ प्रशासन और सरकार के आगे हाथ पैर जोड़ते फिरेंगे, भाई ये क्या हुआ। और मैं बखूबी जानता हूँ कि जब जब हम लोगों ने न्याय की मांग की है तब तभी प्रशासन ने, सरकार के लोगों ने मिल करके हमारे न्यायप्रिय आंदोलन को दंगे में बदलने का प्रयास किया है। और इसमें भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि यहाँ पर भी अधिकारों की मांग करते, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई उसकी मांग करने के चक्कर में प्रशासन और सरकार ने मिलकर के यहाँ पर दंगा प्रायोजित किया है, लाठीचार्ज किया है।
वरना पीड़ित के साथ लाठीचार्ज नहीं होता, पीड़ित के साथ तो संवेदनाएं होती है जिसके घर से बच्चा चला जाता है। तो मैं मीडिया वालों से यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया जो आप एक गरीब शोषित वंचित के अधिकारों के लिए भी यहाँ खड़े हैं। अध्यक्ष जी आपने मजबूती से उठाया। अध्यक्ष जी अभी आपने कहा है कि हम भैंस बकरी लेकर अपने चारे को बैठेंगे वहाँ, ये कब तक की गारंटी उन्होंने दिया आपने? भाई अभी तो आज जाकर मैं इसके बाद यहाँ के कलेक्टर और एसएसपी से पहले एक बार बात करूँगा भाई क्या उन्होंने अब तक किया है, क्या रूपरेखा है। अभी क्योंकि हमारी यहाँ लीगल टीम भी साथ ही है, उन्होंने बताया है कि न्यायिक जांच चल रही है, उसका टाइम प्रोसेस होता है। जैसे ही वो टाइम प्रोसेस के बाद हमारे पास सूचना आती है और लगता है कि नहीं अभी भी गलत हो रहा है तो ये किया जाएगा। दूसरा कि जो लोग जिनके झूठे नाम लिखे गए हैं, मैं जाऊंगा जाकर के वीडियो फुटेज पाऊंगा, आप मुझे दिखा दीजिए। अगर मैं भी उसमें हूँ तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके मुझे भी जेल भेज दीजिए। या जो भी व्यक्ति आग लगाने में शामिल है और उसकी फुटेज है वो जेल जाना चाहिए, क्योंकि आग लगाने में जरूरत में नहीं है। लेकिन हाँ, जो निर्दोष लोग यहाँ फंसाए गए हैं, जो कई सौ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप आकाश के परिजनों से मिले हैं, उसके पिताजी से मिले हैं, पिताजी ने क्या आपसे अपनी संवेदना की है, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? पिताजी पहले तो इतने दुखी है कि वो सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन्होंने सिर्फ दो से बातें मुझे कही हैं कि एक तो जो लोग निर्दोष जेल गए, जो इस आंदोलन में थे, यहाँ न्याय दिलाने आए थे, पुलिस ने उनको निर्दोष को जेल भेज दिया, उनको प्रशासन विलंब छोड़ने का काम करे। ठीक। दूसरा वो ये चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से महिलाओं पर आकाश जाटव की जो माता जी है, हमारी माता जी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे कौन पुलिस वाले हैं जो लाठीचार्ज कर देने आते हैं? यहाँ परिजनों ने बताया कि आकाश की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि वो ठीक है, उसको छुट्टी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग भेजे गए हैं, डॉक्टर से पता करेंगे क्या कंडीशन ऐसी, वो छुट्टी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं वो प्रशासन के दबाव में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने ताकतवर तो हैं कि अपनी बहन की छुट्टी करा के ला सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। देखिए, आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोजाबाद जनपद में आए थे। पहले वो आकाश जो अभी उनकी मृत्यु हुई थी न्यायिक परीक्षा में, उनके परिवारीजनों से मिले हैं। उसके बाद कार्यालय में आकर के उन्होंने एसएसपी सर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो। साथ ही साथ जो एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। एसएसपी सर द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें जो लोग दोषी होंगे उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और जो निर्दोष होंगे उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। और पीड़ित परिवार के साथ में पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ में है और उनके हर संभव मदद की जाएगी, इसका आश्वासन उन्हें दिया गया।